मित्रों नमस्कार। मैं वापस उपस्थित हूँ उसे यही सच कहानी के प्रश्नोत्तर के साथ में। वो कहानी कैसी लगी और उसमें मैंने एक दो जगह गलती की है, मुझे पता है, तो आप उसको ठीक करेंगे और प्रश्न का वापस भेजेंगे, सर यहाँ गड़बड़ था। तो मैं मानूंगा कि आप वीडियो को देख रहे हैं अच्छे से। प्रश्नोत्तर किस प्रकार के आएंगे, आपने पूरी कहानी को समझ लिया, छोटे छोटे जो पार्ट थे वो मैंने आपको वहीं बता दिए। पात्र कौन से हैं, मुख्य पात्र कौन से, कहाँ के रहने वाले थे, क्या थे, कौन क्या करते थे और कौन किससे के साथ क्या संबंध थे, ये मैंने पूरे स्पष्ट बता दिया। कुछ पंक्तियां आती हैं, उस पंक्तियों को आप समझेंगे तो आप किसकी पंक्ति है, कौन क्या चाह रहा है, कहीं व्यंग्य किया है, कहीं व्यंजना अभिव्यक्त की है, तो उसके बारे में अपन आज इस प्रश्नोत्तर में बात करेंगे। मैंने बताया था कि निशित उसको कहता है कि 150 की नौकरी के लिए सिफारिश करनी चाहिए, वो निशित नहीं कहकर के ईरा कहती है। इसको करेक्शन कर लीजिए। जैसे ये खाली जगह है यहाँ, जैसे संजय की उपस्थिति का आभास देते रहते हैं। आपके ऑप्शन में आया पेन, घड़ी, रजनीगंधा के फूल या केवल फूल। क्या लिखोगे? इसके आगे लिखा है ये फूल। रजनीगंधा के फूल लिखेंगे, सही है, लेकिन फूल भी लिखें तो आपको केवल ये पंक्ति पूछ रहे हैं, आपको पूरा पैराग्राफ नहीं पूछ रहे हैं, इसलिए रजनीगंधा के फूल ऑप्शन करना, लेकिन लिखा हुआ ये फूल ही है। यदि तुम्हें वह जॉब मिल जाए तो मजा आ जाए दीपा, मजा आ जाए। आप पूरी कहानी पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि शायद निशित बोल रहा है। ऑप्शन में आपके निशित भी होगा, मेहता साहब भी होंगे, ईरा भी होगी, संजय भी होगा, लेकिन इसका आंसर होगा संजय। देखो आजकल ये इंटरव्यू आदि सब दिखावा मात्र होते हैं, वहां किसी की जान पहचान वाले से ये आप लिखा हुआ है इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस ये शब्द आएगा, आपको लगेगा वहां अंग्रेजी कौन सी लिखी हुई है, ऑप्शन में देख दे इन्फ्लुएंस, फिर लिख दिया नेताजी से सिफारिश, फिर लिख दिया केवल सिफारिश, फिर लिख दिया रिश्वत। आपको शब्द ध्यान रखना है इन्फ्लुएंस, डलवाना जाकर। इस पूरे पंक्ति के अंदर संजय का व्यंग्य है, इसके प्रति, दीपा के प्रति। वो ये कहना चाह रहा है कि आपकी जान पहचान वहां किसी के नहीं है, ऐसा नहीं है, आपके एक है। कौन? निशित। वो निशित के बारे में फिर वो चिढ़ जाती है कि बार बार मेरे को तो 1000 बार कहते मैं उनसे प्रेम नहीं और आपसे ही प्रेम है, वो सब झूठा था, ऐसा कुछ। फिर ये पंक्ति लिखती है, वो नाराज होकर के लिखती है। ये ध्यान रखना पंक्तियों के, और नीचे मैंने अंडरलाइन की उस शब्दों को ध्यान रखना और लिख देना, इसको बहुत ज्यादा आने की संभावना है। फिर 18 वर्ष, इसको ध्यान रखना, वो 17 लिख सकते हैं, 16 लिख सकते हैं, 19 लिख सकते हैं। 18 वर्ष की आयु में किया हुआ प्यार भी कोई प्यार होता है भला? नीरा बचपन होता है। यहां शब्द, दो शब्द है, नीरा बचपन, यहां तक आ गया, यहां खाली जगह छोड़ दी, नीरा फिर खाली जगह, महज खाली जगह। आपको शब्दों को याद रखना, पहले बचपन है फिर पागलपन है, क्रमशः पूछ ले, पागलपन, बचपन, युवावस्था, पागलपन, अनाड़ीपन, बचपन, कुछ भी कह सकता है वो। उसमें आवेश, अभी आवेश और स्थायित्व को इधर उधर कर सकता है, आवेश के स्थान पर दूसरा शब्द रख सकता है, इसलिए इस पूरे वाक्य को याद करना है। इसमें आवेश और स्थायित्व नहीं होता, क्या होता है? गति। याद रखना, गति रहती है पर गहराई नहीं होती है। ये शब्द याद रखना, पागलपन, बचपन, आवेश, स्थायित्व, ये खाली जगह में आ सकते हैं, ध्यान रखना इसको। कैसे बताऊं कि मेरी समस्त योजनाओं का केंद्र बिंदु, कैसे बताऊं के बाद में मेरी प्यार की, मेरी कोमल भावनाओं का, वो सब चीजें इसके बीच में है। केंद्र बिंदु कौन है? निशित। बताओ, केंद्र बिंदु है संजय।
फिर लिखा है दीपा के अनुसार निश्चित के लिए प्रेम क्या है। दीपा के अनुसार निश्चित के लिए प्रेम क्या, वो बात करती है कि संजय मैं तेरे से ही प्यार करती हूं, उनके लिए तो प्रेम महज एक क्या है, धोखा है, विश्वासघात है, खेल है, खिलवाड़ है। तो क्या है, खिलवाड़। ध्यान रखना इसको। कल्पना चाहे कितनी भी मधुर क्यों ना हो, एक तृप्ति युक्त आनंद देने वाली ना हो, पर मैं जानती हूं सब झूठ है। ये कथन किसका है और किसके प्रति है और कब कहा? ये कथन दीपा का है और निश्चित के प्रति है। जब वो पहले दिन नौकरी के लिए जाती है और वो मिलता है तो उसको लगता है कि अभी मुझे इनके साथ बात करने में आनंद की अनुभूति हो रही, युक्तियां लग रही, लेकिन ये सब झूठ है। पहले दिन मिलने के बाद मुझे लगता है कि यह रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है, यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती। ये विजय शब्द क्यों आया है? कौन सी विजय की बात कर रही है, किसके प्रति कर रही है? प्रश्न यह है, मुझे लगता है कि रेशमी सुवासित पल्लू उसके तन मन को रस से भिगो रहा है। यह है कि वो दीपा जब टैक्सी में बैठ करके जाती है तो उसका जो पल्लू था वो निशित पर चला गया, वो महसूस करती है, वो पल्लू को हटाता नहीं है निशित, तो वो महसूस करती है कि रेशमी सुहासित पल्लू उसके तन मन को रस में भिगो रहा है, यह स्पर्श उसे पुलकित कर रहा है। मैं विजय के अकथनीय आह्लाद से भर जाती हूं। अब प्रश्न यहां है, उसे शब्द किसके लिए आया है? मुझे कौन है, या खाली जगह कर दी मुझे, या उसे के स्थान पे उसे लिख दिया, मुझे और इसे ये दो शब्द आ गए। या हो गया कि क्रमशः किन के लिए प्रयुक्त हुआ है? तो मुझे शब्द हुआ है दीपा के लिए, उसे शब्द हुआ है निशित के लिए। और विजय क्यों महसूस कर रही है? क्योंकि उसके लगता है कि अब सच्चा प्रेम मुझे मिल गया है और मैं विजयी हो गई हूं। ध्यान रखना, मुझे और उससे, मुझे ये भी आ सकता है मुझे और उससे शब्द खाली जगह में, और कौन कह रहा है किसके लिए, ये भी आ रहा है। आत्मीयता के ये क्षण अनकहे ही रहने दो दीपा, ये किसने कहे थे? ये निशित ने कहा था। और कहाँ कहे थे? पटना में कहे थे। ये वापस जब वो लेक पर बैठते हैं तो याद करते हैं कि अब निशित कुछ नहीं बोल रहा है। उस समय जब मैं बोलता था, मैं बोलती थी तो मुझे चुप करा करके अंगुली मुंह पर रख करके कहती थी कि बोलने की आवश्यकता नहीं है, आत्मीयता के क्षण अनकही रहने दो दीपा, ये निशित ने कहा है और पटना में कहा है, इन विषय का ध्यान रखना है। मैं मानता हूं कि इसके अलावा कोई प्रश्न नहीं आ सकता। एक मैं और देख रहा था तो इसमें एक लिखा है कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है। एक पंक्ति है, ये दीपा की पंक्ति है। जब वो निश्चित को प्राप्त करती है उसके बाद वो सोचती है कि प्रथम प्रेम ही सच्चा प्रेम होता है, बाद में किया हुआ प्रेम तो उससे भूलने का, भरमाने का प्रयास मात्र होता है। ये भी एक पंक्ति है, लेकिन ये दीपा की ही है। कुछ लोग पिछली बार कुछ ने गड़बड़ कर दिया कि लेखक लेखिका की है, नहीं है। आपको ये क्लास कैसी लगी? आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। मैं प्रयास करके अगली जो आपका उसने कहा था उसके भी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा, पर आप इसको बताएंगे कि कैसी लगी तो मेरा प्रयास रहेगा। नहीं तो मेरा विषय फोकस पूरा एसआई और सीईटी पर है। थैंक यू।